आपको बताएं, फैसलाबाद डिवीजन में कोरोना के वार जारी। डिवीजन में मजीद 78 केसेस रिपोर्ट। फैसलाबाद में 55, टोबा में 13, जंग में 8 और चन्योट में 2 केसेस रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 6% रही। आपको बताएं, फैसलाबाद डिवीजन में कोरोना के वार जारी। डिवीजन में मजीद 78 केसेस रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद में 55, टोबा में 13, जंग में 8 और चिन्योट में 2 केसेस रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 6% रही। फैसलाबाद डिवीजन में कोरोना के वार जारी। डिवीजन में मजीद 78 केसेस रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद में 55, टोबा में 13, जंग में 8 और चिन्योट में 2 केसेस रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 6% रही। आपको बताएं, फैसलाबाद एयरपोर्ट पर 30 मुसाफिरों में कोरोना वायरस की तस्दीक। मुतासिरा मुसाफिरों को बैरून मुल्क रवानगी से रोक दिया गया। 4 घंटे कबल किए रैपिड टेस्ट में 30 मुसाफिरों को कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट मुस्बत आई। मुतासिरा मुसाफिरों ने मुख्तलिफ परवाजों से दुबई, अबूधाबी, बहरीन के लिए रवाना होना था। आपको अपडेट कर रहे हैं, फैसलाबाद एयरपोर्ट पर 30 मुसाफिरों में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। मुतासिरा मुसाफिरों को बैरून मुल्क रवानगी से रोक दिया गया। तफसीलात जानते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल में फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी अपनी लपेट में ले लिया है। फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज 30 मुसाफिरों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुसाफिरों की रवानगी से कबल 4 घंटे कबल रैपिड टेस्ट किए गए, जिसमें 30 मुसाफिरों के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट जो मुस्बत आई है, जिसमें मुतासर मुसाफिरों ने मुख्तलिफ परवाजों से दुबई, अबूधाबी और बहरीन के लिए रवाना होना था। 30 मुसाफिरों में कोरोना वायरस की तशखीस के बाद उनको बैरून मुल्क रवानगी से रोक दिया गया है, जबकि फैसलाबाद से दुबई जाने वाली परवाज FZ 391, फैसलाबाद से दुबई जाने वाली परवाज FZ 344 और फैसलाबाद से बहरीन जाने वाली परवाज GF 791 और फैसलाबाद से अबूधाबी जाने वाली परवाज EL 315 में जो है वो कोरोना के जो मुसाफिर वो रिपोर्ट हुए हैं। मुतासरा 30 मुसाफिर खुद को होम क्वारंटाइन करेंगे। सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानब से 30 जो मुतासरा मुसाफिर उनको घरों को भेज दिया गया और ये 30 मुतासरा मुसाफिर आज फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान ना भर सके। एविएशन के मुताबिक आज फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 30 मुसाफिरों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जिसके बाद जो है वो मुसाफिरों को घरों को रवाना कर दिया गया। जो मुतासरा मुसाफिर हैं ये खुद को होम क्वारंटाइन करेंगे। दुबई, अबूधाबी और बहरीन जाने वाले प्रवासों से ये मुसाफिरों ने उन मवाद जाना था और कोरोना की तशखीस के बाद उनको बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया है। बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया है। इमरान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आपको बताएं, फैसलाबाद में जैनब ने अदालत में 164 का बयान रिकॉर्ड करवा दिया। सिटी 41 ने 164 के बयान की कॉपी हासिल कर ली। फैसलाबाद जैनब ने अदालत में 164 का बयान रिकॉर्ड करवा दिया। सिटी 41 ने 164 के बयान की कॉपी हासिल कर ली है। आपको बता रहे हैं, फैसलाबाद में जैनब ने अदालत में 164 का बयान रिकॉर्ड करवा दिया है। सिटी 41 ने 164 के बयान की कॉपी हासिल कर ली है। जैनब ने अदालत में 164 का बयान रिकॉर्ड करवा दिया। जैनब के 164 के बयान की कॉपी सिटी 41 ने हासिल कर ली है। इसी हवाले से बात करते हैं, अज़ादार हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। अज़ादार, बताइएगा इस मुतालिक। जी बिल्कुल, जैनब तशद्दुद केस के हवाले से जो है वो पेशरफ्त अब सामने आई है और इस सिलसिले में कल जो है मुल्ज़मान जिसमें हकीकी बाप साहिल मिर्जा शामिल था और सुतेली माँ असमा शामिल थी, इन्हें इलाका मजिस्ट्रेट के जो थे अदालत में पेश किया गया और इलाका मजिस्ट्रेट की जानिब से जो वालदा थी सुतेली माँ उसे 14 रोज के लिए जो था वो जुडिशल कर दिया गया था और मुल्ज़म बाप को जो था 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया गया था। और आज चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और जो थाना मुसराबाद पुलिस है उनकी जानिब से मुल्ज़मान और जो मुतासरा बच्ची थी जैनब, इन्हें जुडिशल मजिस्ट्रेट बुशरा अनवर की अदालत में पेश किया गया और इस मौके पर बच्ची के जो थे वो 164 के बयान जो वो करवाए गए, जिसकी कापी सिटी 41 ने हासिल कर ली। इस दौरान जो मजिस्ट्रेट थी उनकी तरफ से सवाल किया गया जो जैनब थी उससे कि आप कहाँ मौजूद है, आपको पता है कि मैं कौन हूँ। इस पर मुतासरा बच्ची का कहना था कि मैं अदालत में मौजूद हूँ और आप जो है मजिस्ट्रेट है। जिस पर अदालत की तरफ से दूसरा सवाल किया गया कि आप यहाँ पे क्या करने आई हैं, तो उस पर मुतासरा बच्ची का ये कहना था कि वो अपना बयान जो है वो रिकॉर्ड करवाने आई है। जिस पर जो मजिस्ट्रेट थे उनका फिर सवाल था जैनब से कि आपको पता है कि आपका जो बयान है ये अदालत में रिकॉर्ड किया जाएगा मजिस्ट्रेट के सामने और आपको जो है वो गलत बयान देने पे आपके खिलाफ जो है वो कार्रवाई भी अमल में लाई जा सकती है। जिस पर जैनब का कहना था कि जी बिल्कुल वो इस मामले को जानती है और वो अपना बयान जो है वो रिकॉर्ड करवाना चाहती है। जिस पर अदालत की तरफ से ये कहना था कि आप किसी के प्रेशर
या दबाव में आ कर या किसी की सिफारिश में तो अपना बयान रिकॉर्ड नहीं करवा रही, जिस पर मुतासरा जो बच्ची थी ज़ैनब, उसका कहना था कि वो किसी के दबाव या किसी के प्रेशर या किसी की सिफारिश पे जो है वो बयान रिकॉर्ड नहीं करवा रही। उसके बाबा ने ही जो है वो उसके ऊपर तशद्दुद का उसे निशाना बनाया, जिसके बायस उसकी ये हालत हुई है। और बाद में जब उसने मीडिया से गुफ्तगू की है तो उस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जो मुतासरा बच्ची थी ज़ैनब, ये आफिदा होगी और उसका कहना था कि वो जब चाहेगी अपने वालिदैन को मिल सकेगी, वो अपने वालिद को जो है वो सजा नहीं दिलवाना चाहती, मगर जो तशद्दुद है उसके ऊपर उसके वालिद ने ही किया है। बाद में प्रोसिक्यूटर जो इस केस को देख रहे थे, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अभी जो है वो तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद जो चलान है वो पुलिस की जानिब से अदालत में पेश किया जाएगा। ताहम अगर मुल्ज़िम साहिल मिर्जा चाल से बात की जाए तो साहिल मिर्जा ने भी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो अपने किए पर शर्मिंदा है, वो अपनी बेटी को मारना नहीं चाहता था, मगर जो थी वो ज्यादा मार पड़ने के सबब वो शर्मिंदा है और ये वजह कि आज वो इस मकाम पे खड़ा है। जी, बगैर किसी के दबाव के अपना बयान रिकॉर्ड करवा रही हूं, ऐसा कहना था ज़ैनब का। अज़ादार अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। ज़ैनब की अदालत में 164 के बयान के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मैंने अपना बयान अदालत में रिकॉर्ड करवा दिया है। मुझे मेरी माँ बाप बहुत प्यार करती थी और गलत काम पर मारती भी थी। मैं अपने माँ बाप के साथ रहना नहीं चाहती। जब मेरी मर्जी होगी मैं अपने वालिदैन को मिलने जाया करूंगी। मैं अपने वालिद को सजा नहीं दिलवाना चाहती। मैं उनकी गलती माफ करती हूँ। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ज़ैनब आबदीदा हो गई। मैंने पूछा क्या मम्मा प्यार नहीं करती? मैंने कहा करती है। हाँ मम्मा प्यार करती है, करती थी और करती भी है। कौन सी बेटा मम्मा? दूसरी मम्मा। अच्छा, लेकिन बस वो गलती पे मारती थी, ज्यादा मारती थी। तो अब आपने क्या कहा है अंदर, और सारी बात बताओ ना पूरी। मैं उनसे प्यार करती हूँ और मैं उनसे बस उनके साथ रहना नहीं चाहती, लेकिन जहाँ भी जाऊंगी उनसे जब दिल करेगा मैं मिलूंगी, क्योंकि मैं उनके और भाइयों के बगैर नहीं रह सकती। तो आपकी मम्मा बाकी बच्चों को मारती थी आपके अलावा? बेटा बाबा ने क्या कहा है आपने अदालत में? बाबा को छोड़ दो, उनकी गलती उनको माफ कर दो। उन्होंने पूछा क्या मम्मा प्यार नहीं करती? मैंने कहा करती है। हाँ मम्मा प्यार करती है, करती थी और करती भी है। कौन सी बेटा मम्मा? दूसरी मम्मा। अच्छा, लेकिन बस वो गलती पे मारती थी, ज्यादा मारती थी। तो अब आपने क्या कहा है अंदर, और सारी बात बताओ ना पूरी। मैं उनसे प्यार करती हूँ और मैं उनसे बस उनके साथ रहना नहीं चाहती, लेकिन जहाँ भी जाऊंगी उनसे जब दिल करेगा मैं मिलूंगी, क्योंकि मैं उनके और भाइयों के बगैर नहीं रह सकती। तो आपकी मम्मा बाकी बच्चों को मारती थी आपके अलावा? बेटा बाबा ने क्या कहा है आपने अदालत में? बाबा को छोड़ दो, उनकी गलती उनको माफ कर दो। फैसलाबाद एलपीजी की डिस्ट्रीब्यूशन को महफूज बनाने के लिए एलपीजी एसोसिएशन मुतहर्रिक हो गई। चेयरमैन एलपीजी एसोसिएशन इरफान खोकर सेफ्टी सेमिनार से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको सर्किट हाउस लिए चलते हैं। सेफ्टी पे किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। जो दुकानें अप्रैल 2021 के बाद खुली हैं वो कल से फौरी तौर पर बंद की जाएंगी और कीमत के ऊपर कोई वसूल नहीं करेगा। दूसरा, होटल तंदूर, स्कूल, कॉलेज, चर्च, बेसमेंट, वेल्डिंग शॉप, फिर मैं दोहरा दूं, होटल, तंदूर, स्कूल, वेल्डिंग शॉप, बेसमेंट, प्लाजा में 24 दुकान है, फौरी तौर पर शिफ्ट कर ले, वरना बेशक मेरा साथी होगा, अगर सेफ्टी में अमल नहीं करेगा, ऐसे में अमल नहीं करेगा, उसको जेल की हवा खाना पड़ेगी, उसको जेल जाना पड़ेगा। मुझे किसी किस्म की किसी वोट की जरूरत नहीं है। सेफ्टी पे कोई कम जान से कीमती कोई चीज नहीं है। इंशाल्लाह ताला हम सेफ्टी पे 100% अमल करेंगे। आप साथ हैं सब? बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी बात, गैर मेरे सिलेंडर जो यहां पे सेल हो रहे हैं, गैर मेरे सिलेंडर की सेल जो हो रही है उस पर फौरी तौर पर पाबंदी है और डिस्ट्रीब्यूटर के अलावा, एलपीजी के अलावा किसी किस्म का कोई शख्स अगर सिलेंडर सेल कर रहा है, हार्डवेयर दुकान पर सेल कर रहा है या होलसेल कर रहा है, वो किसी किस्म की उसको इजाजत नहीं है। कानूनी तौर पर वो गैर मेरी सिलेंडर है। हार्डवेयर दुकान पर मुकम्मल
पाबंदी है, हार्डवेयर दुकान पर सिलेंडर सेल नहीं हो सकता। फौरी तौर पर मैं डीसी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, मैं कमिश्नर साहब आमिर जान साहब और सीएम के कहने पे यहाँ पे आया हूं, किसी किस्म की कोई शिकायत हुई हम खुद भी कार्रवाई करेंगे। उसी डिस्ट्रीब्यूटर को, उसी दुकानदार को जो सेफ्टी पे अमल नहीं करेगा उसको जेल जाना पड़ेगा। कोई नई दुकान जो एसओपी के बगैर खुली है, जो 13 अप्रैल से बाद में खुली है, 2021 के बाद खुली, वो दुकानें फौरी तौर बंद की जाएंगी। और जो गैर मिल्क सिलेंडर की सेल हो रही है वो हम हरगिज़ नहीं होने देंगे। जितनी फैसलाबाद में होलसेल दुकानें पर सेल की जा रही है, बिल्कुल गैर कानूनी सेल है सिलेंडर की। वो गुजरांवाला के उन कारखानों के मौत के खिलौने बने हुए जो आज नसूर बन गए इस मुल्क के लिए। आप सबको साथ देना होगा, सेफ्टी पे अमल करना होगा। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि गैर मिल्क सिलेंडर का हम खात्मा करके देंगे। और जान में एक ही नारा है, जान से कीमती कोई चीज नहीं है, सेफ्टी पे कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। आप साथ हैं, हाथ उठा के आप साथ हैं मुकम्मल। फेस्को की सुस्ती का खमियाजा सार्फिन को भुगतना पड़ेगा। छोटे कारोबारी मराकज और ट्यूबवेल कनेक्शन लगवाने वालों को झटका। 25 केवीए डिमांड नोटिस की फीस में 1,40,000 रुपए का इजाफा। 25 केवीए का डिमांड नोटिस 1.5 लाख से बढ़ाकर 2,90,000 हो गया। 1.5 लाख डिमांड नोटिस अदा करने वाले मजीद 1,40,000 अदा करना होंगे। फेस्को में 1100 सार्फिन 1,50,000 रुपए का डिमांड नोटिस अदा कर चुके हैं। मजीद जानते हैं अवैस अली से। अवैस, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, फेस्को सुस्ती जो है वो सार्फिन पर कहर बनकर पड़ी है। छोटे कारोबारी मराकज और ट्यूबवेल कनेक्शन लगवाने वाले जो सार्फिन हैं उनको अब डिमांड नोटिस में 1,40,000 रुपया जायद अदा करना होगा। 25 केवी के डिमांड नोटिस की फीस में 1,40,000 रुपये का इजाफा कर दिया गया है। 25 केवी का डिमांड नोटिस 1.5 लाख से बढ़ाकर 2,90,000 जो है वो कर दिया गया है। 1.5 लाख डिमांड नोटिस अदा करने वाले मजीद 1,40,000 अदा करेंगे तो फेस्को की जानिब से कनेक्शन की सहूलत जो है वो सार्फिन को फराहम की जाएगी। फेस्को में 1100 सार्फिन 1,50,000 रुपये का डिमांड नोटिस अदा कर चुके हैं। अब 1,40,000 उन 1100 सार्फिन को जो है वो मजीद अदा करना होगा। फेस्को में डिमांड नोटिस करने की बड़ी वजह यह है कि फेस्को की जानिब से नया मटीरियल खरीदने में सुस्ती इख्तियार की गई। 2-2 साल से डिमांड नोटिस की फीसें सार्फिन की जानिब से अदा की गई थी मगर कनेक्शन नहीं लग रहे थे। फेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पेश नजर मटीरियल ताखीर से खरीदा गया और नई कीमतों पर खरीदा गया, जिसकी वजह से अब डिमांड नोटिस में 1,40,000 रुपए का जो इजाफा है वो सामने। अवैस अली अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। नेबरहुड और विलेज काउंसिल इलेक्शन में आजाद उम्मीदवारों के लिए गाइडलाइंस। इलेक्शन कमीशन ने आजाद उम्मीदवारों के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी। सियासी पार्टी से टिकट न लेने वाले इलेक्टोरल ग्रुप के जरिए तैयारी कर लें। बल्दियाती इंतखाबात में पार्टी टिकट पर इलेक्शन न लड़ने वालों के लिए अहम हिदायत जारी। इलेक्टोरल ग्रुप की रजिस्ट्रेशन का शेड्यूल जारी किया जाएगा। सूबाई इलेक्शन कमीशन बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद जमाती बुनियादों पर किया जाएगा। गैर जमाती उम्मीदवार ग्रुप की शक्ल में इंतखाबात में हिस्सा ले सकेंगे। गैर जमाती उम्मीदवार इलेक्टोरल ग्रुप का इंदराज मुजाज अफसर के पास कर सकेंगे। इलेक्टोरल ग्रुप की तश्कील से मुतालिक मुकम्मल तैयारी कर लें। इलेक्टोरल ग्रुप का इंदराज मखसूस फॉर्म्स के जरिए किया जाएगा। मुजाज अफसरान तफसीलात की जांच पड़ताल के बाद मज़कूरा फॉर्म्स को मंजूर या मुस्तरद कर देंगे। तफसीलात जानते हैं राव दिलशाद से। जी राव दिलशाद, बताइएगा। बिल्कुल जी, बल्दियाती इंतखाबात जो है वो तो जमाती बुनियाद पर होंगे, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा जो इशू था वो था कि आजाद उम्मीदवार किस तरह से इंतखाबात में हिस्सा ले सकते हैं। तो इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने ये अभाम दूर कर दिया है और हदायत जारी कर दी है इस हवाले के जो करना चाहेगा नेबरहुड में इलेक्टोरल ग्रुप का जो है वो अंदाज कराना लाज़िम होगा। तो राव दिलशाद अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। अभी आपको बताएं, चिन्योट जुमरा रोड पर वाक़या मौजा तालिब प्राइमरी स्कूल के गेट पर सीवरेज की नकासी बंद। सीवरेज के बायस रोड पर पड़े खड्डों और गड्ढों में डंपर फंस गए। बीच रोड में फंसे डंपरों से रोड पर ट्रैफिक रवानी मुतासिर। ड्राइवरों और अहले इलाका ने महकमा हाईवे से रोड की बहाली का मुतालिबा कर दिया। आपको अपडेट कर रहे हैं चिन्योट से, जहां जुमरा रोड पर वाक़े मौजा तालिब प्राइमरी स्कूल के गेट पर सीवरेज की निकासी बंद। सीवरेज के बायस रोड पर पड़े खड्डों और गड्ढों में डंपर फंस गए। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं बाबर मुनीर से। बाबर, आगाह कीजिएगा।
बिल्कुल जी, महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की मुबैना गफलत के बायस झुमरा रोड पर जो मौजा तालब के करीब सीवरेज डाला गया था, वो सीवरेज की निकासी जो है वो बंद हो गई है, जिस वजह से सीवरेज की निकासी बंद होने की वजह से जो पानी है वो अब रोड पर जो है वो दौड़ रहा है। इसी तरह रोड खस्ता हाल हो गया, जिस वजह से रोड पर गड्ढे और खड्डे जो है वो पड़ गए हैं और गाड़ियों का यहाँ पर बंद होना मामूल बन गया। 2-3 डंपर भी इस वक्त जो है वो फंसे हुए हैं, जिससे रोड पर ट्रैफिक रवानी बुरी तरह मुतासर आ रही है। गाड़ियाँ कोई लंबी लाइनें जो है वो लगी हुई हैं, जिस वजह से न सिर्फ जो ड्राइवर हैं वो भी परेशान है, बल्कि जो अहले इलाका है वो भी परेशान नजर आ रहे हैं। ड्राइवर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। किस तरह कब से गाड़ी फंसी हुई है, क्या हुआ? रात 1 बजे से गाड़ी फंसी हुई है। इधर प्राइमरी स्कूल है और उसके आगे जो पानी की निकासी नहीं है, बिल्कुल भी रास्ता बंद हुआ था। इधर भी गाड़ी फंसी हुई थी, इधर भी गाड़ी फंसी हुई थी। महल्ले वालों ने बोला इधर से गुजार लो, इधर से गुजारने लगे, गाड़ी फंस गई। 30,000 रुपए का नुकसान हो गया। मैं कहां से लेके आऊंगा? मालिकों ने मुझे छुट्टी करवा दी। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं जलील हो रहा हूं रात का, और गाड़ियों वाले भी जलील हो रहे हैं। उल्टा मेरा नुकसान हो गया। वो बोलते मैं तेरी तनख्वाह से पैसे काटूंगा, मैं कहां से दूं उन्हें? बिल्कुल जी, गरीब ड्राइवर है और उसका 30,000 रुपए का नुकसान हो गया और जिस वजह से उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह रोड पर जगह जगह पर खड्डे और गड्ढे जो है पड़े हुए हैं, जिस वजह से आए रोज ट्रैफिक जो है वो जाम रहती है और न सिर्फ जो ड्राइवर हजरात हैं बल्कि जो अहले इलाका है उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और वो मुतालबा कर रहे हैं ज़िले इंतजामिया से कि यहाँ पर ऐसे इकदाम किए जाए जिससे सीवरेज की निकासी भी मुमकिन हो और रोड पर जो पड़े हुए गड्ढे और खड्डे हैं उन्हें जो है वो फिल किया जाए, ताकि मुमकिन तौर पर ड्राइवर्स और अहले इलाका को परेशानी का सामना है। बाबर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आपको बताएं, फैसलाबाद शहर में तजावुजात के मसाइल हल न हो सके। चिन्योट बाजार गोल में तजावुजात की वजह से पैदल गुजरना भी मुहाल। ताजिरों ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। आपको अपडेट कर रहे हैं, फैसलाबाद शहर में तजावुजात के मसाइल हल न हो सके। चिन्योट बाजार गोल में तजावुजात की वजह से पैदल गुजरना भी मुहाल हो गया। ताजिरों ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। मजीद जानते हैं फजील अहमद से। जी फजील, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद शहर में तजावुजात के मसाइल जो हैं वो हल नहीं हो पा रहे। 8 बाज़ारों के अंदर तजावुजात की भरमार है। चिन्योट बाज़ार के गोल में तजावुजात की वजह से दुकानदार भी परेशान हैं और ताजरों का कहना है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो तजावुजात के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं कर रही, जिसकी वजह से आम शहरियों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और यहाँ पर कारोबार जो करने वाले ताजर हैं वो भी परेशान रहते हैं। अगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई करती है तो तमाम तर जो भी दुकानदार ये तजावुजात करते हैं उन पर काबू पाया जा सकता है। जनरल सेक्रेटरी शेख सरफराज मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं इस हवाले से। जी बताइएगा, क्या कहेंगे, तजावुजात की वजह से क्या मुश्किलात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले 41 वालों का शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारे जो प्रॉब्लम है, परेशानी है, उसको आला काम तक पहुँचाते हैं। तो इसकी रीज़न है जो आला अदारे हैं, आला हकाम है, वो तजावुजात ख़त्म करवाना ही नहीं चाहते। हम एक तजवीज़ दे देते हैं, जैसे कि मुहर्रम हराम में मेट्रोपॉलिटन के साथ जो पुलिस के अदारे साथ मिलते हैं, इसी तरह पुलिस साथ इन्वॉल्व हो, मुतलका थाने का एरिया दिया जाए, पुलिस वाले साथ आएंगे तो तजावुजात ख़त्म होगी। वरना दुकानदार TMA के मुलाजम को समझते कुछ नहीं, उसका गिरबान पकड़ लेते, गालियाँ निकालते हैं। ये गवर्नमेंट को चाहिए पुलिस को साथ मुलव्वस करें इनके। जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी, जैसे कि इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि यहाँ पर सख्ती से ऑपरेशन करने की ज़रूरत है और भी दुकानदार यहाँ पर मौजूद हैं। जी आप बताइएगा, क्या कहेंगे, क्या मुतालबात हैं तजावुजात के हवाले से आप? जी 41 का शुक्रिया अदा करते हैं सबसे पहले कि उन्होंने ये हमारा इस दरीना मसले की तरफ तवज्जो दी है। देखिए जी, पार्किंग का मसला जो है ना वो सबसे बड़ा है बाज़ार में, तो इसके लिए तमाम इदारों से हम इल्तिजा करते हैं कि वो इसके ऊपर तवज्जो दें और पार्किंग के लिए खुसूसी कोई काविश करें। तजावुजात के लिए भी जो है वो एक प्लान बनाएं, खुसूसी तौर पर दुकानदारों के साथ मुशावरत करके उनको कोई लाइन अप दें कि किस तरीके से उन्होंने चलना है और खुसूसी तौर पर पार्किंग के मसले को हल तलब है जो कि उसके तरफ बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, 8 बाज़ारों में तजावुजात और पार्किंग के मसाइल जो हैं वो संगीन हैं। मुतालबा ये किया जा रहा है दुकानदारों की जानिब से कि इंतज़ामिया को चाहिए कि इन मसाइल के हल के लिए वो जल्द से जल्द इक़दाम करें ताकि शहर की खूबसूरती जो है वो भी बहाल हो। अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। चेयरमैन किसान इत्तेहाद अवामी पार्टी चौधरी अब्दुल रऊफ ततला का खाद बहरान पर तशवीश का इजहार। कहते हैं किसान खाद के लिए दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं। हुकूमती सब्सिडी किसान के किसी काम की नहीं, गन्ने के काश्तकारों को बर वक्त अदायगी की जाए।
चेयरमैन किसान इत्तेहाद अवामी पार्टी चौधरी अब्दुल रऊफ ततला का खाद बहरान पर तशवीश का इजहार। कहते हैं किसान खाद के लिए दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं। बात करते हैं मुबशिर हसन नकवी से। मुबशिर, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, टोबा टैक्सिंग में खाद के बहरान ने किसानों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। इसी हवाले से किसान इत्तेहाद अवामी पार्टी के चेयरमैन चौधरी अब्दुल रऊफ ततला का ये कहना है कि हुकूमत किसानों के हाल पर रहम करे, उनको अब खाद के लिए दर बदर के धक्के खाने पड़ रहे हैं, इस सूरत हाल पर नोटिस लिया जाए। चौधरी अब्दुल रऊफ ततला से बात भी करते हैं और जानते हैं। सर, आप बताइएगा कि गोजर से आपका ताल्लुक है, आपके शहर में भी खाद का बहरान है, किसान तो खासे पिसे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द फर्स्ट थिंग इज़ शाजी आई एम सो आपका मशकूर हूँ कि 41 चैनल वालों के जिन लोगों ने मुझे इस लायक समझा कि मैं इस पर कुछ बयान कर सकूँ। तो जैसे कि आपने बोला कि इज़ नो डाउट किसान जो है बहुत ही परेशान है बेचारे, सुबह से शाम तक धक्के खा रहे हैं, इस स्टोर पे, इस शॉप पे, किसी को कोई नहीं पता कि जाना किस डायरेक्शन पे है। हमें देखें कि गोयरा के अंदर इतनी ज़्यादा मेजॉरिटी हमारे किसानों की है कि हमें खाद का इतना मसला है कि बेचारे परेशान डोर टू डोर घूम रहे हैं। लेकिन यहाँ की देख लें कि अपने एसी साहब हुए या ऊपर डिस्ट्रिक्ट हमारा हुआ, तो उन लोगों का हक ये बनता है कि कम से कम उन लोगों की सुनाई हो और एक्स्ट्रा जो खाद है बेसिकली उसका जो मसला बना हुआ है तो वो प्रोवाइड करें किसानों के लिए। तो आई होप अन्य इस विश के साथ मेरी गवर्नमेंट से स्पेशल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ किसानों के लिए आप देखें। आप माशाल्लाह ऑफिस में बैठे हैं, आप लोगों को पता नहीं क्या तकलीफ है। मेरे पास तो डेली कितने अपने केसेस आ रहे हैं, लेकिन आई विश क्या है मैं ओन फैक्ट्री मैं इन लोग अपने को टेकर कर सकूँ। तो अगेन ये कि मेरी तरफ से स्पेशली पीएम साहब से ये रिक्वेस्ट है, सीएम साहब से रिक्वेस्ट है कि किसानों के बारे में जो भी है आप अच्छे ख्याल रख के प्रायोरिटी पे रख के हमें खाद का जो मसला वो हल करवाएं हमारा। आप किसानों के लिए खड़े हुए हैं, किसानों की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। किसानों को इस हवाले से जो शुगर मिल्स की जो मालकान है वो बर वक्त पेमेंट नहीं करते हैं, उनको भी परेशानी हो रही है, उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जी जैसे कि शुगर मिल की जो पेमेंट है, देखिए लास्ट टाइम जो लॉ बना था वो ये था कि जी विद इन 15 डेज़ वो पेमेंट करेंगे, डायरेक्टली टू द बैंक जाएगा। मेरे पास इतने कम से कम एटलीस्ट 15 to 20 केस ऐसे हैं जो मैंने अभी रिजॉल्व कराए हैं तांदले वाली मिल के अंदर कि पिछले लास्ट ईयर से पेमेंट उन लोगों को रोकी हुई थी और पेमेंट भी इस तरीके से की है कि जी हमारे पास कैश नहीं है, आप चीनी उठा के ले जाएं। अब यह है कि यू फोर्सिंग यू कस्टमर के चीनी उठा लें, क्योंकि उन लोग में उसका बेनिफिट है चीनी देने के अंदर भी। जब चीनी देंगे तो उसके अंदर जब उन लोग अपना बेनिफिट ये होगा कि कुछ ना कुछ इंटरेस्ट रख के वो अपने चीनी देते हैं। तो नंबर 1 तो ये होना चाहिए कि जी व्हाट्स एवर जो भी 15 दिन जो बाई लॉ चीज़ बनी हुई है उससे एक्स्ट्रा एक दिन भी है तो उन लोगों को कोई एक्शन होना चाहिए, उन लोगों पर कोई एफआईआर करनी चाहिए, उन लोगों को पकड़ के जो पनिशमेंट मिलनी चाहिए कानून के मुताबिक जो है। सर, गोजरा समेत पूरे ज़िले में जो है वो मिलें भी मौजूद हैं। इस सवाल देखा गया गन्ने की ट्रालियाँ जो है वो ट्रैफिक हादसा का सबब भी बन रही हैं। आपने भी इस हवाले से आवाज़ उठाई कि ट्रैफिक हादसा की शरह को जो कंट्रोल किया जाए, क्योंकि टोबा टैक्सिंग वो ज़िला है जहाँ पर ट्रैफिक हादसा में खासा इजाफा देखने में आया। इस हवाले से आप क्या मुतालबा करना चाहेंगे? सर जैसे कि पहले अल्हम्दुलिल्लाह गोजरा टू टोबा का जो मैंने यानी कमिश्नर साहब से कह करवाया था, द लास्ट टाइम आई टोल्ड हिम रियली अप्रिशिएट, लेकिन गन्ने की ट्राली की उसमें इतनी विड्थ होती है, चौड़ाई होती है कि बहुत मुश्किल होता है गुजरना। तो उसके लिए तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए बेसिकली कि इसके लिए एक तो रोड्स हमारी जो यानी वाइड होनी चाहिए इतनी कि अगर गन्ने की ट्रालियाँ गुजरें तो, और प्लस ये है कि या फिर ऐसा होना चाहिए कि इन लोगों के लिए साइड पे एक अलग थोड़ा रूट ऐसा बना दें कि कम से कम जो आसानी सिर्फ उस साइड पे अपनी ट्राली गुजरे, क्योंकि रेगुलर पब्लिक के लिए प्रॉब्लम नहीं खड़ी हो ना। तो जो ज़्यादातर आप देखते हैं किसी भी आप रोड पे जाते हैं, नंबर 1 रोड्स का जो हाल है आप देखते हैं कि बिल्कुल खस्ता हाल है। ट्रालियों का क्या बल्कि आम एक रेगुलर कार भी आती है उसके लिए भी परेशानी होती है। तो इसलिए मैं गवर्नमेंट से कहता हूँ कि स्पेशली वो एरिया जिसमें ज़्यादा गन्ने की जो होती है वो बिजाई होती है उसका बना के एक कैलकुलेशन करके उस एरिया के अंदर प्रायोरिटी करके उन लोगों के स्पेशल सड़कें भी स्पेशल होनी चाहिए उन लोगों के लिए। राइट। अच्छा, बिल्कुल गन्ने की क्रशिंग भी जारी है। इस हवाले से देखा गया है कि सड़कों पर जो है वो गन्ने की ट्रालियाँ ट्रैफिक हादसा में इजाफे का सबब बन रही हैं, जिस पर चौधरी अब्दुल रऊफ ततला ने कमिश्नर फैसलाबाद डिवीजन से मुतालबा किया है कि सड़कों पर जो है वो इन ट्रालियों के लिए खास कोई इक़दाम किया जाए। अक्सर ट्रालियाँ ऐसी हैं जिनकी बैक लाइट्स नहीं है, रिफ्लेक्टर लाइट्स नहीं है, जिसकी वजह से हादसा में इजाफा हो रहा है। तो हम उनका ये कहना है कि काश्तकार इस वक्त खाद के लिए मारे फिर रहे हैं। इस सूरत हाल का भी हादसात की रोकथाम के लिए इंतजामिया लाहे अमल तैयार करें। मुबशिर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आपको बताएं, जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में टिकटॉक और स्नैक वीडियो बनाने वाले हो जाएं होशियार। यूनिवर्सिटी हुदूद में बगैर इजाजत टिकटॉक और स्नैक वीडियो और दीगर सोशल मीडिया वीडियोस बनाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। कोई भी बगैर इजाजत टिकटॉक या स्नैक वीडियो नहीं बना सकेगा। तलबा ने पाबंदी पर मिला जुला रद्द-ए-अमल जाहिर किया।
कोई मुखालिफ तो किसी ने वीडियो बनाने पर पाबंदी को बिला जवाब करार दिया। बात करते हैं जहांगीर अशरफ से। जहांगीर, बताइएगा। जी, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद इंतजामिया की तरफ से पाबंदी लगाई गई है। टिकटॉक, स्नैक वीडियो समेत सोशल मीडिया के हवाले से जो वीडियोस बनाई जाती हैं, इसमें ये शिकायत सामने आई कि फीमेल स्टूडेंट्स की बगैर इजाज़त के उनको वीडियो पिक्चराइज किया जाता था और मुख्तलिफ गाने लगाकर टिकटॉक पर या दीगर सोशल मीडिया ऐप्स पर अपलोड किया जाता था, जिस पर डायरेक्टरेट ऑफ स्टूडेंट अफेयर की तरफ से पाबंदी लगा दी गई है कि बगैर इजाज़त कोई भी वीडियो जो है यूनिवर्सिटी में नहीं बनाई जाएगी। इस हवाले से स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि मिला जुला रद्द अमल सामने आ रहा है सोशल मीडिया पर। कुछ लोग तनकीद कर रहे हैं, कुछ इसके हक में स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो बच्चों से बात करते हैं, वो क्या कहते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में, स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताएं क्या कहते हैं। इस सवाल से पाबंदी लगाई गई है कि बगैर इजाजत टिकटॉक समेत कोई भी वीडियो जो है वो नहीं बना सकेंगे स्टूडेंट्स, क्या कहते हैं। मैं बल्कि कल जिस वक्त ये चीज़ें न्यूज़ हमारे सामने आई तो मैंने इस चीज़ को खुद पे अपने प्लेटफॉर्म्स पर भी इसको शेयर किया और इसको नीचे कैप्शन के अंदर ये लिखा कि ये इंतहाई लायक तहसीन कदम है और ऐसे इक़दामात जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की मैं समझता हूँ कि तरक्की की जानिब गामज़न होने की भी एक निशानी है। और आप इसको अगर इंतहाई वाज़े तरीके से पढ़ें, और एक बात मैं अपने तौर पे क्लियर करना चाहता हूँ कि टिकटॉक और स्नैक वीडियोस वाली जो पर्टिकुलर एक वो फ्रेमवर्क है ना, उसके ऊपर पाबंदी लगी है। हाँ, आप एक अच्छा, जिस तरह से अभी आप जहांगीर भाई यहाँ पर मौजूद हैं, एक अच्छा प्लेटफॉर्म से एक जिम्मेदारी के साथ आप आएँ, कोई भी अच्छा कंटेंट शूट करें, उसको उसकी इजाज़त लें उसकी यूनिवर्सिटी से, तो बहुत अच्छा इक़दाम है। और मैं समझता हूँ कि इसको आगे बढ़ना चाहिए और पूरी मुल्क की सतह पर भी, रियासती सतह पर भी इन चीज़ों के ऊपर बैन नहीं लगना चाहिए, एक चेक लगना चाहिए ताकि ये बेहयाई की जो चीज़ें हैं इनको कंट्रोल किया जाए। यकीनी तौर पर चेक ज़रूर होना चाहिए। फीमेल स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं, से बात करेंगे, क्योंकि टिकटॉक के हवाले से या सोशल मीडिया के हवाले से बात करें तो यूनिवर्सिटी इंतजामिया का कहना है कि फीमेल्स की तरफ से एतराज़ और तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए थे जिस पर यह पाबंदी लगाई गई। क्या कहती हैं आप कि यूनिवर्सिटी की तरफ से पाबंदी लगाई गई है कि बगैर इजाज़त, यानी कि आपको एक टिकटॉक या सोशल मीडिया के लिए वीडियो बनाने के लिए भी यूनिवर्सिटी की इजाज़त लेना होगी, क्या कहती हैं। सबसे पहले तो हम मैथ कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स हैं और सबसे पहला हमारा राइट ही ये है कि हमें इतना फ्रीडम दिया जाए कि हम हर काम आसानी से कर सकें। लेकिन यहाँ पे इन लोगों ने पाबंदी लगा दी है। ठीक है, लगाएं पाबंदी, इसमें बुरी बात नहीं है, आपको लगानी चाहिए जो चीज़ें नहीं सही हैं, लेकिन हमें इतना फ्रीडम दें, हमारे पास ये राइट होना चाहिए। हम कम से कम मैथ कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स को इनको कहना चाहिए कि इनके पास ये फ्रीडम हो कि हमारे काम आसानी से कर सकें। हमें किसी चीज़ की परमिशन नहीं है, ना हमें कैमरा अलाउड है, ना हमें कुछ कोई भी और काम करते हैं। तलबा का पाबंदी पर मिला जुला रद्द अमल है। फजील अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। तो अभी आपको बताएं, थाना जुमरा के इलाके चक 189 रेबे में मुल्जिमान ने शहरी से 20 लाख रुपए भत्ता वसूल कर लिया। 30 लाख रुपए मजीद ना देने पर दुकान पर आकर जान से मार देने की धमकियां दी। मुल्जिमान शहरी की दुकान के किराएदार थे। खाना खाने के बहाने बुलाया, नशावर अद्वियात देकर बरहना किया। बात करते हैं फरजाना सिद्दीक से। फरजाना, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, थाना जुमरा के इलाका चेक नंबर 189 रेबे में मुल्जमान का शहरी से 20 लाख रुपए भत्ता वसूली का इंकशाफ हुआ। ताहम पुलिस ने वाक़े का मुकदमा एक खातून समेत 7 मुल्जमान के खिलाफ दर्ज कर लिया है। दर्ज मुकदमे में मुद्दई की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि उसकी एक मार्बल फैक्ट्री है और उसने किराए की दुकानें भी दे रखी थी। जो मुल्जमान हैं वो उसके किराएदार हैं। चंद रोज़ कबल उसको खाने पर बुलाया और इस बहाने नशावर अद्वियात पिला दी और जब वो अपनी होश में नहीं रहा तो किसी खातून के साथ बरहना तस्वीर बनाकर उसको ब्लैकमेल किया गया, उस पर तशद्दुद किया गया और उसको यरगमाल बनाते हुए उससे 50 लाख रुपए का मुतालबा किया गया। ताहम मुतासर शहरी सिर्फ 20 लाख रुपए फराहम कर सका। इज्जत के डर से खामोश रहा और उसके बाद जैसे वो अपनी दुकान पर वापस आया, मुल्जमान ने दोबारा से उसकी दुकान पे धावा बोला और बकिया 30 लाख रुपए देने का भी मुतालबा कहा और इस बात की भी धमकी दी कि अगर उसको पैसे नहीं दिए गए तो वो तस्वीर वायरल कर देंगे, जिसका मुकदमा पुलिस ने दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि तमाम तर मुल्जमान भी गिरफ्तार हैं पुलिस राय के मुताबिक और पुलिस ने सारे मामले पर तहकीकात भी। फरजाना सिद्दीक अपडेट कर रही थी, शुक्रिया आपका। चनियोट में एंट्री के नाम पर मुबैना भत्ता वसूली का सिलसिला थम न सका। पर्ची फीस 23 रुपए, चौकी मालिकान मुबैना तौर पर 25 से 30 रुपए वसूल करने लगे। रिक्शा ड्राइवर समेत दीगर ट्रांसपोर्टर्स पर्ची माफिया से शदीद परेशान। ड्राइवर्स का इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा। मजीद बात करते हैं अब्दुल कदीर से। अब्दुल कदीर, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, चिन्योट में ज़िले इंतजामिया की मुबैना मिली भगत के बायस शराहों पर एंट्री के नाम पर मुबैना भत्ता वसूली का अमल जारी है, जिसके बायस ड्राइवर जो है वो शदीद परेशान दिखाई दे रहा है। कुछ रिक्शा ड्राइवर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। भाईजान, बताइएगा कि एंट्री के नाम पर जो है वो पैसे वसूल किया जा रहा है, जिसकी वजह से पहले ही महंगाई का दौर है, क्या कहते हैं इस बारे में। भाई, हमारा मुतालबा है हुकूमत से कि ये जो 25 सिस्टम है इसे ख़त्म किया जाए
تاکہ ہم ایک غریب فیملی سے تعلق رکھنے والے رکشہ ڈرائیور زیادہ سے زیادہ کتنی کمائی کر لیتا ہے؟ دن بھر کی اس کی مشکل سے 600-700 دیہاڑی بنتی ہے، جس پہ ہر چکر پہ یہ لوگ پرچی مانگنے آ جاتے ہیں اور سامنے بدتمیزی کرتے ہیں. سب سے زیادہ بدتمیزی یہ لوگ کرتے ہیں اور ہمارا مطالبہ ہے کہ یہ پرچی سسٹم ختم کیا جائے. کتنے پیسے یہ وصول کرتے ہیں پرچی کے نام پر؟ پہلے پرچی کے نام پہ 20 ہوتے تھے، اب 25 کر دیے، پھر 30 ہو جائیں گے. کل 30 کر رہے تھے. مطلب ہر ایک اپنی منمانی کر رہا ہوتا ہے اور ڈبل لیتے ہیں. شدید پریشان دکھائی دے رہے ہیں اور اس وجہ سے حکومت سے انتظامیہ سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو انٹری کے نام پر مبینہ بھتہ وصولی کا عمل جاری ہے اس کو روکا جائے اور جو پرچی سسٹم ہے شہراہوں پر انٹری کے نام پر اس کو جلد سے جلد اس کا خاتمہ کیا جائے تاکہ رکشہ ڈرائیور جو کہ دن بھر محنت مزدوری کر کے اپنے گھر کا گزر بسر چلا رہے ہیں ان کو عبدالقدیر اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا. آپ کو بتائیں حکومت پنجاب کا کل سے تمام اضلاع میں ماہ صفائی شروع کرنے کا اعلان. ڈپٹی کمشنر چنیوٹ آصم جاوید کا ماہ صفائی کے سلسلہ میں میونسپل افسران کے ہمراہ ترکھانہ والا چوک اور قائد اعظم پارک کا دورہ. تفصیلات جانتے ہیں وقار گھمن سے. وقار بتائیے گا. جی حکومت پنجاب کی جانب سے پنجاب کے تمام اضلاع میں کل سے مہینہ صفائی منانے کا آغاز کیا جا رہا ہے. اسی سلسلہ میں آج چنیوٹ میں بھی ڈپٹی کمشنر چنیوٹ سید آصم جاوید مختلف انتظامات کا جائزہ لے رہے ہیں. ان سے بات کرتے ہیں کہ چنیوٹ میں جو مہینہ صفائی کل سے جس کا آغاز ہو رہا ہے اس سلسلے میں کیا انتظامات کیے جا رہے ہیں، کن کن علاقوں پر زیادہ فوکس ہوگا. سر کل سے چنیوٹ میں بھی یہ ماہ صفائی شروع ہو رہا ہے، کن کن مقامات پر زیادہ فوکس ہوگا اور کس طرح اس مہینے کو لے کر چلا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ حکومت پنجاب کی ڈائریکشنز کے مطابق ہر ضلع کے اندر جو ہے وہ مہینہ صفائی منایا جا رہا ہے. اس کو کل ہم یہیں سے آغاز کریں گے. بیسیکلی اس کا مقصد یہ ہے کہ محلے صاف ہوں، جو سیوریج سسٹم ہے وہ پراپرلی ورک کر رہا ہو، اسی طرح سے جو روڈز ہیں ان کی صفائی، گرین بیلٹس جو ہے ان کو پراپرلی مینٹین کیا جائے، اسی طرح سے جو پبلک کے پارکس ہیں ان کو اچھے طریقے سے مینٹین کیا جائے. تو اس جگہ پہ آ کے سٹارٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہارٹ آف دا سٹی ہے، ٹھیک ہے. ہم یہیں سے ٹیموں کو روانہ کریں گے اور خود بھی اس میں شمولیت اختیار کریں گے اور ایک مہینے کے اندر اندر ہم کوشش کریں گے کہ ہم پورے ضلع کو جو ہے اسی طرح سے یہ تحصیل لیول کے اوپر بھی پروگرام جو ہے وہ چلے گا. ایک مہینے کے اندر اندر ہم نے ساری میونسپل کمیٹیز کو، ہم نے ڈسٹرکٹ کونسل کو جو ہے نا ان کے ٹارگٹس اسائن کر دیے ہیں، ان کو جو ہے نا اس پروگرام کے حوالے سے بریف بھی کر دیا ہے اور انشاءاللہ ایک مہینے کے اندر اندر آپ دیکھیں گے کہ مزید بہتری ہوگی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی تک ہم تقریباً 200 سے زیادہ باڑہ جات کو جو ہے وہ ختم کر چکے ہیں. اگلے 15 دن کے اندر اندر باقی کے جو تقریباً 100 کے قریب باڑہ جات ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے اور انشاءاللہ جو ہے یہ صفائی اس شہر کی ہم بہتر سے بہترین کریں گے انشاءاللہ. جی بالکل، کل سے یہ 28 فروری تک یہ تمام جو ماہ صفائی ہے شروع رہے گا، جس میں ضلع کی تمام جو میونسپل کمیٹیز ہیں وہ بھی اس میں حصہ لیں گی اور خاص طور پہ شہریوں کو بھی وقار گھمن اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا. آپ کو بتائیں جھنگ کے طلباء اور طالبات کے لیے اچھی خبر. یونیورسٹی آف جھنگ کی جانب سے 16 کورسز میں ایم فل کلاسز شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا. تفصیلات جانتے ہیں اویس خان سے. اویس بتائیے گا. بالکل، جنگ کے طلباء و طالبات کے لیے اچھی خبر ہے کہ یونیورسٹی آف جنگ کی جانب سے 16 مزید مضامین کے اندر ایم فل شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا. اس سے قبل جو ہے وہ 21 بی ایس کلاسز ہیں جو یونیورسٹی آف جنگ کے اندر جو ہے وہ زیر تعلیم ہیں. تاہم اس وائس چانسلر یونیورسٹی آف جنگ ڈاکٹر شاہد منیر کی ہدایت کے اوپر جو ہے وہ بی ایس کی مزید جو ہے وہ 16 کے قریب جو ہے ایم فل شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا. اس سے قبل جو ہے 5 ایم فل کلاسز جو ہیں اس کا اقدامات کا عمل جاری ہے. وائس چانسلر ڈاکٹر شاہد منیر کا کہنا ہے کہ جو ہے اس اقدام سے یقینی طور پر جو ہے طلباء طالبات کو بہتر معیاری تعلیمی سہولیات کی فراہمی کا عمل ممکن ہو پائے گا. یونیورسٹی آف جنگ کی جانب سے بی ایس کے بعد جو ہے وہ ایم فل کی کلاسز شروع کرنے کے لیے بورڈ آف اسٹڈیز بھی جو ہے تشکیل دے دیا گیا اور اس وائس چانسلر کی جلسہ دارہ جو اس کے جلسہ کا انعقاد کیا جائے گا جس میں ان کے سلیبس اور کریکولم کو ڈیزائن کرنے کے بعد ایم فل کی کلاسز کا باقاعدہ طور پہ آغاز کیا جائے گا. وائس چانسلر یونیورسٹی آف جنگ ڈاکٹر شاہد منیر کا کہنا ہے کہ اس اقدام پر عمل درآمد جو ہے وہ جلد از جلد ممکن کیا جائے گا تاکہ طلبہ کو جو ہے خصوصی طور پر ایسے طلبہ جن کو ایم فلس کی کلاسز کے لیے جو ہے وہ ضلع سے باہر جانا پڑتا ہے ان کو اپنے ہی ضلع کے اندر اویس اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا. دوسری جانب فیسکو کرکٹ سپر لیگ کا فائنل میچ فیسکو ہیڈ کوارٹر میں جھنگ سرکل اور سرگودا سرکل میں کھیلا جا رہا ہے. تفصیلات جانتے ہیں اویس علی سے. اویس بتائیے گا.
آج بالکل فیسکو ہیڈ کوارٹر میں کرکٹ سپر لیگ کا فائنل میچ کھیلا جا رہا ہے، جو جنگ سرکل اور سرگودا سرکل کے درمیان مقابلہ جاری ہے۔ اسی والے سے ہمارے ساتھ ایڈیشنل ڈائریکٹر HR اینڈ ایڈمن اطہر ایوب موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں اس والے سے ان کا کیا کہنا ہے۔ اچھا سر، کیا کہیں گے کہ اس طرح کی ہیلدی ایکٹیویٹیز کا جو انعقاد ہے اب وہ فیسکو میں آپ ضروری سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، ہماری جس طرح لائن سٹاف کی اور آپریشن سٹاف کی جہاں اہم ذمہ داریاں ہیں، تو وہاں فزیکل فٹنس بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو یہ پچھلے کئی سال سے ہم ہر سال یہ ٹورنامنٹ کرواتے ہیں، اور اس دفعہ ہماری فیسکو کے جو مختلف ڈویژن سرکلز اور آفیسز ہیں، ان کی 32 ٹیمز تھیں جنہوں نے اس ٹورنامنٹ میں حصہ لیا تھا۔ اور آج جنگ سرکل اور سرگودا سرکل کی جو 2 ٹیمز ہیں وہ فائنل میں پہنچی ہیں، اور فزیکل فٹنس آپ نے دیکھی ہے۔ روٹین کام کے علاوہ ہمارے جو پلیئرز ہیں وہ ہیلدی ایکٹیویٹیز میں حصہ لے رہے ہیں، اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے۔ اچھا سر، جیتنے والی ٹیم میں انعامات بھی تقسیم کیے جائیں گے، اور اس کے ساتھ جو ٹورنامنٹ میں جن پلیئروں نے اچھی کارکردگی پیش کی ان کے لیے فیسکو کی جانب سے آج کیا انعامات ان کو دیے جائیں گے؟ اس میں یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی جو بیسٹ پرفارمرز ہیں انہیں ٹرافیز اور ان کو پرائزز جو ہے نا وہ CO صاحب کے ہاتھوں ہم ڈسٹریبیوٹ کروائیں گے۔ اور اب یہ ڈسکشن ہے CO صاحب کی کہ اس کو وہ فائنینشلی بھی ان کو کچھ سپورٹ کرتے ہیں یا نہیں، تو یہ وہاں آئیں گے تو ان سے پھر ڈسکس کریں گے۔ آج بالکل جیسا کہ آپ نے سنا کہ فیسکو کرکٹ سپر لیگ کا فائنل میچ جو ہے وہ فیسکو ہیڈ کوارٹر میں جاری ہے، اور جیتنے والی جو ٹیم ہوگی اس میں انعامات بھی تقسیم کیے جائیں گے، اور یہی کہنا ہے فیسکو حکام کا کہ تمام تر جو ملازمین ہیں فیسکو اویس اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔